तब मुनि ने प्रेम पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु, अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिए। धनुष यज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के साथ चले सिया राम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था, केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तब उसको देखकर श्री रामचंद्र जी ने जो पूछा तो मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। सिया राम, यह गौतम की स्त्री है जो सांप के बस शिला रूप हो गई है। यह धैर्य धारण किए आपके चरणों की धूलि को चाहती है। सो हे रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी, इस पर कृपा करो। सिया राम, तब उस पवित्र और शोक नाशक चरणों का स्पर्श होते ही तप की राशि अहिल्या प्रगट हो गईं और श्री रामचंद्र जी को देख हाथ जोड़कर खड़ी हो विनती करने लगी। उसका शरीर पुलक मान हो गया, मुख से कोई शब्द निकलना कठिन हो गया। तब अपने को भाग्यशालिनी जानकर अहिल्या भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और दोनों नेत्रों से जल की धारा बह चली। सिया राम, किंतु मन में धैर्य धारण कर उसने प्रभु को पहचान लिया और उसे श्री रामचंद्र जी कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई। फिर वह अत्यंत निर्मल वाणी में यह स्तुति करने लगी कि हे रामचंद्र जी, आप ज्ञान से जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं स्त्री हूँ, आप पवित्र हूँ, किंतु आप प्रभु तो संसार को पवित्र करने वाले भक्तों के सुख दाता और रावण के शत्रु हैं। हे राजीव लोचन, आप संसार के भव जाल रूपी दुख को नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आई हूँ, त्राही माम। सिया राम, हे प्रभु, मुनि जी ने जो शाप दिया वह बड़ा अच्छा किया, मैं उनका बड़ा उपकार करती हूँ। शंकर जी जानते हैं कि उससे मेरा बड़ा लाभ हुआ है, जो आज अपने नेत्रों से भरपूर आप भव भय मोचन प्रभु का दर्शन किया। सो हे प्रभु, मेरी एक विनती है कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं एक बहुत भुलक्कड़ स्वभाव की हूँ। अतः हे नाथ, दूसरी कोई वर नहीं मांगकर केवल यही वर मांगती हूँ कि प्रभु के चरण कमलों में पराग धूलि रस में मेरा मन भौरे के समान लगा रहे। सिया राम, जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई हैं कि जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए रहते हैं और जिस चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, उसी को कृपालु भगवान ने मेरे सिर पर रखा है। इस भांति बारंबार भगवान के चरणों पर सिर रखकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो उसके मन को अत्यंत अच्छा लगा वही वर पाया और आनंद से पूर्ण होकर वह अपने पति के लोक चली गई। सिया राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मूर्ख जो प्रभु ऐसी दीन बंधु और बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले हैं, तू छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। सिया राम।